आज का वीडियो है प्रॉप सॉल्व। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू लूप्स कंडीशनल्स। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ रस्ट का VS कोड में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू फोल्डर पर, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 025_PS_4। ठीक है, और एंटर कर दूंगा तो ये मेरा एक न्यू प्रॉप सॉल्व का फोल्डर बन जाएगा। और इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसमें न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा main.rs। एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे एक मेरा रस्ट का मेन फाइल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेन फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ। तो fn मेन यहाँ पे टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस और यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं नोट्स में यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे प्रॉप सॉल्व 4 है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना नोट्स का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 6 है तो हम आज इन 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ रश प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ एल्स एंड एल्स इफ। बेसिकली हमको करना ये है कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हमें बताता हो कि जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। हमको उसको बनाना है इफ एल्स या एल्स इफ का यूज करके। ठीक है, तो मैं करता हूँ ये कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट करके यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं करता ये हूँ कि इस क्वेश्चन को यहाँ से एक काम करते हैं, इस एल्स वाला को यहाँ से हटा करके इस लाइन में लेता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे को करना ये कि एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें कि एक नंबर स्टोर किया होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा लेट num इक्वल्स टू लेट्स से 3। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे को क्या यूज़ करना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ, एल्स इफ एंड एल्स। ठीक है, तो मेरे को इफ एल्स या एल्स इफ का यूज करके मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इफ अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, देखो इफ नंबर इज स्मॉलर देन जीरो, तो यहाँ पे क्या कर देना, सिंपल सा है, यहाँ पे प्रिंट एलन यहाँ पे कर देना, यहाँ पे प्रिंट एलन कर दूंगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बोलना कि अगर जो मेरा नंबर है अगर वो मेरा जीरो से बड़ा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या प्रिंट कर देना, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एल्स इफ टाइप कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि इफ नंबर इज स्मॉलर देन जीरो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, यहाँ पे प्रिंट एलन में यहाँ पे टाइप कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एलन नेगेटिव नंबर। अगर जो मेरा नंबर है वो मेरा जीरो से छोटा हुआ तो क्या कर देना, नेगेटिव नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर देना, नेगेटिव नंबर यहाँ पे प्रिंट कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को सिंपल से एल्स यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, एल्स यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो जाएगा क्योंकि जो मेरा जीरो है वो मेरा पॉजिटिव है। अगर मैं उसको -5 यहाँ पे टाइप करूंगा और उसके बाद रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार और मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे एक जनरेट हो गया ये फाइल्स। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे नेगेटिव नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे जीरो यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, सॉरी स्टोर कर दूँ और यहाँ पे रन करूँ तो अगेन ये देखो यहाँ पे जनरेट हो गया फाइल्स। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ये प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि मेरे को यहाँ पे इफ एल्स को यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जो कि मेरा अगर नंबर जीरो है तो जीरो बताए, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताए। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन इफ कंडीशन इन अ वेरिएबल इन अ रस्ट। तो हमको करना ये है कि हमें जो इफ का जो वैल्यू हमें रिटर्न होता है एल्स में या फिर इफ में, उसको वो क्या करना है कि हमको उसको एक वेरिएबल में उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो सिंपल सा काम हमको करना ही है कि सबसे पहले यहाँ पे एक मेरे को बनाना है वेरिएबल जिसका नाम होगा लेट कंडीशन इक्वल्स टू मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में इक्वल्स करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इफ एल्स को यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं टाइप करूँगा इफ, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, टाइप कर दूंगा कंडीशन, इफ कंडीशन। तो यहाँ पे क्या कर देना, सिंपल सही है, यहाँ पे प्रिंट कर देना ट्रू को
और उसके बाद मेरे को करना ही होगा, यहाँ पे एल्स ब्लॉक यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और इसमें मेरे को टाइप करना पड़ेगा फॉल्स और यहाँ पे एक सेमी कॉलन यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल सा इसको प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये जो मेरा ट्रू है ये मेरा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ था हाउ टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन इफ कंडीशन इन अ वेरिएबल इन अ रस्ट। जो हमारा जो इफ का जो कंडीशन होता है, ठीक है, इफ एल्स, उसका वैल्यू को हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना था। तो हम क्या किया कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि हम यहाँ पे ट्रू को स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और हम यहाँ पे वेरिएबल बनाए और उसमें हम क्या कर दिए कि इफ को लिया और इफ में हम यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे टाइप कर दिए। तो हमको पता है कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा इफ वाला ब्लॉक रन होगा, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा एल्स ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये मेरा ट्रू है तो मेरा इफ में जो वैल्यू है ये मेरा ट्रू है, ये मेरा रिजल्ट में स्टोर किया। बट अगर मैं इसको क्या करता कि यहाँ पे मैं इसको फॉल्स यहाँ पे टाइप करता और अब अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना फॉल्स यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो मेरा एल्स ब्लॉक वाला वैल्यू मेरा रिजल्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था मेरे को, यहाँ पे क्वेश्चन था कि कैसे मैं एक इफ एल्स का कंडीशन को उसका जो वैल्यू होगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप वाइल एंड फॉर लूप इन रस्ट। सो हमको बेसिकली बताना है कि जो 3 तरह का लूप होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं अपने नोट्स को स्क्रॉल अप करूं तो यहाँ पे देखना काम करता है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लूप वाला यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको 3 तरह का लूप होता है, इनफाइनाइट लूप, वाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। सो जो इनफाइनाइट लूप होता है क्या होता है, वो इनफाइनाइटली चलते रहता है, उसको हमको मैनुअली रोकना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा वाइल लूप होता है वो हमारा कंडीशन चेक करता है, अगर जो मेरा कंडीशन है वो मेरा ट्रू रहेगा तो वो मेरा रन होगा, अगर वो मेरा ट्रू नहीं होगा तो मेरा रन नहीं होगा। और जो मेरा फॉर लूप है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें एक रेंज देते हैं और उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो लूप होता है रन होता है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है कि देखो जो इनफाइनाइट लूप होता है वो इनफाइनाइटली चलता है, उसको हमको मैनुअली रोकना पड़ता है। जो वाइल लूप होता है उसमें क्या होता है, हमारा जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो हमारा रन होगा। और जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें हम एक रेंज देते हैं और उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो लूप होता है वो हमारा रन होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का यही था सॉल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप वाइल एंड फॉर लूप, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ राइट अ रस्ट प्रोग्राम दैट प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ फॉर लूप। सो हमको कुछ नहीं करना, फॉर लूप का यूज करके 1 से लेकर के 10 तक नंबर को हमको यहाँ पे प्रिंट कराना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं करूँगा ये कि इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 टाइप करता हूँ, क्वेश्चन 4। और अब मैं क्या करूंगा कि सिंपल से मेरे को करना ही है कि लूप का यूज करके मेरे को यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि देखो ऑटो कंप्लीट हो गया, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप लिखूंगा, फिर यहाँ पे आई टाइप कर दूंगा, उसमें लिखूंगा 1 to 11। उसके बाद अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं 11 ना करके यहाँ पे 10 यहाँ पे टाइप कर दूँ और 10 और यहाँ पे एक इक्वल्स का यहाँ पे साइन दे दूँ, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा। सो यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको पहले यहाँ से मेरे को डिलीट करने दो, ठीक है। सो अगर मैं इनको डिलीट कर दूं और अगर अब मैं इसको यहाँ से रन करूं, सो 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक फॉर लूप में रेंज दे दिया 1 से लेकर के 10 तक, और जो 10 होगा वो मेरा इंक्लूडेड होगा इक्वल्स का साइन की वजह से। सो ये मेरा 1 से लेकर के 10 तक नंबर यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप यूजिंग लूप एंड ब्रेक इट आफ्टर आइट्रेशंस 3। मतलब बेसिकली हमको एक इनफाइनाइट लूप बनाना है जो कि 1 से लेकर के इनफाइनाइटली नंबर तक यहाँ पे प्रिंट करता हो, बट जैसे उसका वैल्यू 3 हो 3 पे हमको रोक देना है इनफाइनाइट लूप को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा ये कि यहाँ पे टाइप कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक इनफाइनाइट लूप बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, म्यूट काउंट 1। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना दी, म्यूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, और हम यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में सबसे पहले प्रिंट कर दे रहे हैं और उसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। और जैसे ही मेरा क्वेश्चन जो वैल्यू है वो मेरा 3 के बराबर होगा वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे हो ये रहा है कि मेरे को एक और यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा और मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेकर के 3 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन यह था कि मेरे को एक इनफाइनाइट लूप बनाना है जो कि 3 तक नंबर प्रिंट करता हूँ। जैसे 3 वैल्यू
होता हो वो मेरा ब्रेक हो जाता है। सबसे पहले क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट एक वेरिएबल में बना दिया, फिर यहाँ पे लूप टाइप किया और उसमें यहाँ पे ऑटो कंप्लीट करवा दिया जो कोड है। और मैं यहाँ पे किया ये कि अभी तक पहले ये बताया था कि ये जो प्रिंट एलन से पहले मैं यहाँ पे इफ को यूज़ करा था। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ये ऑटो जनरेटेड फाइल था, अगर मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ और अब मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 यहाँ पे ऐसे भी ये काम हो जा रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हो रहा है कि मेरे A1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया और जैसे मेरा 3 हुआ तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा, जब तक जो मेरा है वो मेरा जो काउंट है वो मेरा 3 से बड़ा है तब तक प्रिंट करते रहना। तो जब तक 3 हो रहा है तब तक ये प्रिंट हो रहा है, बट जैसे ही मेरा 4 हुआ तो वो कंडीशन मेरा ट्रू हो गया और मेरा ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक इन्फिनिट लूप बनाना था, उसको मेरे को 3 पे ब्रेक कर देना था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डज ब्रेक वर्क इन अ रस्ट लूप और राइट अ स्मॉल कोड स्निपेट शोइंग इट यूजेस। तो बेसिकली हमको बताना है कि लूप में कैसे जो हमारा ब्रेक होता है काम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 में इसको देख ले कि सिंपल सी बात है कि जैसे ही जो मेरा कंडीशन है वो मैट करता है, क्या होता है उस समय कि मेरा ब्रेक ना उसमें लूप से एग्जिट ले लेता है। तो जब भी हम यहाँ ब्रेक का यूज करेंगे और जब भी हम यहाँ पे ब्रेक हमारा अप्लाई होगा तो हमारा उस समय प्रोग्राम रस्ट जो होगा वो हमारा लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन था उसका, ब्रेक हमारा क्या करता है जो लूप होता है उससे एग्जिट कर लेता है। ठीक है, सो यही क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर था। ठीक है, तो ये जो 6 जो बेसिक क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर लिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना और ये जो कोड है यहाँ पे मैं लिखा इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।